डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 5.2 के सम करेंगे 5 to 7। फिफ्थ सम है फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स turned through by the hour hand of a clock when it goes from 3 to 6। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल। तो जब एक क्लॉक की आवर हैंड 3 से 6 पे जाती है, 3 से 6 पर टर्न करती है, घूमती है, तो कितने राइट एंगल वो टर्न किया, उसने कितने राइट एंगल वो घूमी, ये हमने बताना है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्लॉक होता है हमारा, यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 और यहाँ 9, तो बीच में यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ये 4 5 7 8 10 11। और ये जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स, ये होता है 360 डिग्री का एंगल। तो जब 12 से 1 पे आते हैं तो 30 का एंगल, फिर ये 30 का, फिर ये 30 का, तो 12 से अगर 3 पे आए तो 1 राइट एंगल हो गया ना, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल क्या होता है? 3 आवर्स। 3 आवर्स में 1 राइट एंगल बनता है। तो अब इन्होंने पूछा है कि जब आवर हैंड 3 to 6, 3 से 6 पर टर्न करती है तो कितने राइट एंगल उसने टर्न किया, हमने राइट एंगल में बताना है कितना टर्न किया। तो 3 to 6 पे जब जाती है तो आवर कितने बन गए, इसमें 3 आवर्स बन गए, और 1 राइट एंगल कितना आवर का होता है? 3 आवर का। तो जब 3 से 6 पे गया तो कितने राइट एंगल उसने टर्न किया? 1 राइट एंगल किया, क्योंकि 3 आवर में कितने राइट एंगल होते हैं? 1। तो ये हमने लिखना है शो 1 राइट एंगल टर्न्ड बाय द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। जब वो 3 से 6 पे जाती है तो 1 राइट एंगल उसने टर्न किया। अब बी पार्ट में क्या है? जब वो 2 से 8 पे जाती है तो अब इसमें आवर्स बनाएंगे, कितने बने? बी पार्ट है 2 to 8। तो 2 से 8 पे गई तो कितने आवर्स हो गए? 6 आवर हो गए। और 6 आवर्स में राइट एंगल कितने बन गए? 2, क्योंकि 3 आवर में 1 राइट एंगल है, तो 6 आवर में कितने राइट एंगल हो गए? 2 राइट एंगल हो गए। तो यहां लिखेंगे सो 2 राइट एंगल्स टर्न्ड बाय द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 2 to 8। जब वो 2 से 8 पर जाती है तो 2 राइट एंगल उसने टर्न किया। तो एक तो ये फिगर सब शुरुआत में एक बार बना देनी है और फिर ये बार बार ये लिखना पड़ेगा आपको कंप्लीट। अब देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में 5 to 11। 5 से 11 पे गए तो कितने आवर हो गए? 6 आवर हो गए, तो कितने राइट एंगल हो गए? 2 राइट एंगल्स टर्न बाय द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 5 to 11। जब वो 5 से 11 पे जाएगी तो 2 राइट एंगल हो जाएगी। अब इसके डी पार्ट में क्या है? 10 to 1। डी पार्ट 10 to 1। 10 देखो कहाँ है, ये 10। जब 1 पे आएगी तो कितने आवर हो गए? 1 2 3 आवर्स हुए। और 3 आवर्स में कितने राइट एंगल बनेंगे? 1 राइट एंगल। तो यहाँ लिखेंगे 1 राइट एंगल टर्न बाय द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 10 to 1। जब वो 10 से 1 पे जाएगी तो 1 राइट एंगल टर्न करेगी। ई पार्ट में 12 to 9। सारे समय एक जैसे स्टूडेंट्स, केवल ये चेंज होता जाएगा।
ई पार्ट 12 to 9, 12 से 9 पे आएगी तो कितने आवर हो गए? 9 आवर्स। और 9 आवर्स में कितने राइट एंगल बनेंगे? 3, क्योंकि 3 आवर्स में 1, 6 में 2 हो गए, तो 9 में कितने हो गए? 3। तो 3 राइट एंगल्स यहाँ लिख देना है। 3 राइट एंगल्स टर्न्ड बाय द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 12 to 9। ये अपना ए पार्ट हो गया। एफ पार्ट में क्या है? 12 से 6 पे आई, तो 12 से 6 पे आई तो कितने आवर हुए? 6 आवर हुए। 6 आवर हुए तो कितने राइट एंगल बने? 2 बने। ये अपना एफ पार्ट हो गया। 2 राइट एंगल्स टर्न्ड बाय द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 12 to 6। जब वो 12 से 6 पे जाएंगे तो 2 राइट एंगल होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये अपना 5th सम कंप्लीट हो गया। अब 6th देखते हैं। 6th sum students, how many right angle do you make if you start facing south and turn clockwise to west? आप कितने राइट एंगल बनाते हो यदि आप साउथ में फेस करके स्टार्ट करते हो और टर्न क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घूमते हो टू वेस्ट और वेस्ट तक घूमते हो? हमारा फेस कहाँ है? साउथ में, साउथ ये है। और क्लॉकवाइज टर्न करते हुए हम कहाँ पहुंच गए? वेस्ट पे। तो हमने कितने राइट एंगल बनाए? तो देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 आवर्स हुए, तो ये 1 राइट एंगल होगा। तो जब साउथ से वेस्ट में आएंगे तो कितने राइट एंगल हम बनाएंगे? 1। तो लिखना कैसे इसको? ए पार्ट, इफ वी स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट वी मेक 1 राइट एंगल। तो हमें 1 राइट एंगल बनाते हैं। अब बी पार्ट में क्या है? हमारा फेस है नॉर्थ में एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट, और एंटी क्लॉकवाइज हमें ईस्ट में आते हैं। तो हमारा फेस देखो, पहले हमने फेस देखना कहाँ? हमारा फेस नॉर्थ में। और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा? ऐसे उल्टा, नहीं तो ऐसे घूमती है घड़ी, ऐसे उल्टा हो गया। हमने एंटी क्लॉकवाइज करते हुए हम कहाँ आए? ईस्ट में। यहाँ ऐसे घूमते हुए यहाँ आ गए। तो यहाँ से यहाँ तक आए तो 1 राइट एंगल हो गया, यहाँ तक आए तो 2 राइट एंगल हो गए, और यहाँ तक आए तो 3 राइट एंगल हो गए। 1 यहाँ का, 1 यहाँ का और 1 यहाँ का। तो कितने राइट एंगल बनाए? 3 राइट एंगल। तो इसका बी पार्ट हमने कैसे लिखना है? इफ वी स्टार्ट फेसिंग नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट वी मेक 3 राइट एंगल्स। ये फिगर सभी सम में आपने बनानी है, जब भी आप सम कर पाओगे। सी पार्ट है वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। वेस्ट में हमारा फेस है और घूमते हुए वापस वेस्ट में ही हम आ गए। तो देखो, वेस्ट और फिर यहाँ है तो 1 राइट एंगल, यहाँ तक 2 हो गए, यहाँ तक 3 और यहाँ तक कितने हो गए? 4। इफ वी स्टार्ट फेसिंग वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, वापिस वेस्ट में ही आ गए। तो कितने राइट एंगल बनाए हमने? 4। इसमें एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कुछ दिया ही नहीं हमने, तो हमें क्लॉकवाइज ही चलेंगे। इफ वी स्टार्ट, ये सी पार्ट है, इफ वी स्टार्ट फेसिंग वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, और घूमते हुए वेस्ट में आ गए, तो वी मेक 4 राइट एंगल्स। तो हमें 4 राइट एंगल्स बनाएंगे। अब डी में क्या है? साउथ में हमारा फेस है। इफ वी स्टार्ट फेसिंग साउथ
एंड टर्न टू नॉर्थ। वी मेक, अब देखो साउथ कहाँ है, ये रहा, और हमें ऐसे घूम ले चाहे ऐसे घूम ले, टू राइट एंगल बनेंगे। यहाँ क्योंकि इसमें दिया नहीं कि क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है, इन्होंने केवल ये दे दिया कि साउथ से हमें नॉर्थ पे पहुंच गए, चाहे इधर से पहुंचो चाहे इधर से पहुंचो। तो यहाँ से पहुंचे तो यहाँ तक 1 राइट एंगल हो गया, और यहाँ है तो 2 राइट एंगल हो गया। तो क्या लिखेंगे, इफ वी स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ वी मेक 2 राइट एंगल्स। तो हमें 2 राइट एंगल्स बनाएंगे। तो ये अपना डी पार्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं 7th सम। 7th sum students, where will the hour hand of a clock stop if it starts from 6 and turns through 1 right angle? एक आवर हैंड क्लॉक की कहाँ रुकेगी यदि वो 6 से स्टार्ट होती है और 1 राइट एंगल टर्न करती है? तो इसको अब क्लॉक में चेंज कर लेते हैं। अब ये कंपास बना दी थी हमने, ये 12 होता है, ये 6, ये 3, ये 9, बीच में 1 2 4 5 7 8 10 11। तो 6 से स्टार्ट हुई स्टूडेंट्स और 1 राइट एंगल आगे गई। तो 1 राइट एंगल में कितने आवर होते हैं, 3 आवर्स। तो 6 में अगर 3 आवर्स ऐड करेंगे तो कहाँ रुकेगी, 6 प्लस 1 राइट एंगल, 6 प्लस 3 आवर्स। 6 प्लस 3 आवर्स लिख सकते हैं ना हम, क्योंकि 1 राइट एंगल क्या होता है, 3 आवर्स। तो 6 में 3 आवर्स ऐड करोगे तो कहाँ रुकेगी, 9 पे। तो लिखना कैसे है, इफ आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल इट विल स्टॉप एट 9। तो ये कंप्लीट आपको स्टूडेंट्स इसमें करके दिखाना है, ये भी और ये भी लिखना है। अब बी पार्ट है, स्टार्ट्स फ्रॉम 8 एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स। 8 से स्टार्ट हुआ और 2 राइट एंगल आगे गई वो, तो कहाँ रुकेगी? तो देखो 1 राइट एंगल इक्वल टू 3 आवर्स इसमें भी लिखना है। अब इफ आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम 8, 6 के बजाय 8 आ गया, एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स, 1 की बजाय 2 राइट एंगल्स हो गया। इट विल स्टॉप एट, कहाँ रुकेगी ये? तो अब यहां लिखते हैं हम 8 प्लस 2 राइट एंगल्स, 8 प्लस 6 आवर्स। 2 राइट एंगल में कितने आवर हो गए, 6 आवर। तो देखो यहाँ 8 पे आ जाओ, इससे आगे 6 काउंट करो, ये नहीं काउंटिंग करना, इससे आगे 8 पे हम 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ रुके हम, 2 पे। तो हमें आ गए 2 पे। तो इसमें भी स्टूडेंट्स ये भी लिखना है और ये भी, और ये नीचे जो लिखा गया है ये भी लिखना है। सी पार्ट में फ्रॉम 10 एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल। अब हमें 10 से स्टार्ट होंगे और 3 राइट एंगल हमें टर्न करेंगे। इफ आवर एंड ऑफ ए क्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम ए, कहां से स्टार्ट करेंगे, 10 से, एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स, इट विल स्टॉप एट ए, वो अभी हम चेक करेंगे कहां स्टॉप होगी। स्टार्ट कहां से किया हमने, 10 से। कितने राइट एंगल प्लस करने हैं, 3 राइट एंगल। 3 राइट एंगल में आवर्स कितने हो गए, 9, 10 प्लस 9 आवर्स। देखो 10 से स्टार्ट किया, कितना हमने टर्न किया, 3 राइट एंगल। तो हमने यही लिखा है, आवर एंड ऑफ ए क्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम 10 एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल, इट विल स्टॉप एट
10 प्लस 3 राइट एंगल्स, और 3 राइट एंगल्स में आवर कितने हो गए 9। तो अब 9 आवर हमने 10 से आगे काउंट करने हैं। ये हमारा 10 है, 10 से आगे 9 काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कहाँ हुए 7 पे, तो हमारा आवर एंड कहाँ रुकेगी 7 पे जाके रुकेगी। तो ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, फ्रॉम 7 से हमें स्टार्ट हुए एंड ट्रांस थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स। अभी राइट एंगल नहीं है, 2 स्ट्रेट एंगल्स। स्ट्रेट एंगल होता है 180 का, तो 1 स्ट्रेट एंगल। वन स्ट्रेट एंगल में होते हैं 6 आवर, क्योंकि स्ट्रेट एंगल कितने का होता है 180 का। 90 में 3 आवर होते हैं, तो 180 में कितने होंगे 6 आवर होंगे। अब हमने क्या किया है, इफ आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम 7 एंड ए ट्रस थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स, इट विल स्टॉप एट ए, कहाँ रुकेगी ये, अभी हमें इसमें देखेंगे कहाँ रुकेगी। 7 प्लस 2 स्ट्रेट एंगल, सेवन प्लस 12 आवर्स हो गए ना। वन स्ट्रेट एंगल 6 आवर, 2 स्ट्रेट एंगल 12 आवर्स, तो 7 से आगे 12 काउंट करेंगे। देखो ये 7 है, इससे आगे 12 काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काउंट किया तो वापस वहीं आ गए। तो हमारे 7 पे ही आके रुकेगी अगर 2 स्ट्रेट एंगल चलेंगे तो स्टूडेंट्स ये अपना 7 सम कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ ही एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट हो गई।